गांव की सुबह हमेशा शांत और सरल होती थी। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हवा में मिट्टी और ताजगी फैल जाती। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कल कल ध्वनि मिलकर एक मधुर संगीत रचती थी। इसी गांव में रहता था विहान, एक साधारण युवक जिसकी जिंदगी उतनी ही सामान्य थी जितनी कि गांव की मिट्टी। विहान हर सुबह दिन में जल्दी उठता था। उसके पिता खेतों में काम करने के लिए निकलते और वह उनके साथ हल पकड़कर मिट्टी जोतता। उसके हाथों में मेहनत की ताकत थी, लेकिन दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। यह बेचैनी उसकी आंखों में झलकती थी, पर वह खुद भी नहीं समझ पाता कि क्यों। दिन भर काम करता, दोपहर में दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठकर बातें करता। कभी वे मछलियां पकड़ते, कभी पेड़ की छांव में बैठकर भविष्य के सपने देखते। लेकिन जब दोस्त हंसी मजाक में खो जाते, तब भी विहान की आंखें अक्सर दूर क्षितिज पर टिक जाती। उसे लगता कि वहां कहीं उसके लिए कोई रहस्य छिपा है। रात को जब गांव के लोग अपने घरों को लौटते तो चूल्हों की आग के पास परिवार इकट्ठा होता। उसकी माँ कहानियाँ सुनाती, पुरानी ऋषियों की, देवताओं की और उन युद्धों की जिनमें साधारण मनुष्यों ने असाधारण काम किए। विहान उन कहानियों को ध्यान से सुनता। हर कहानी उसके दिल में एक बीज बो देती। क्या वह भी कभी ऐसा कर पाएगा? गांव वाले उसे ईमानदार और दयालु मानते, बच्चे उसे अपना आदर्श मानते। यह सबकी मदद से करता, चाहे खेत में काम हो या किसी बुजुर्ग की सेवा करना हो। लेकिन विहान सबकी मदद करता था, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं इच्छा थी कि वह सिर्फ गांव का साधारण युवक ना रहे। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद है जो अभी तक सामने नहीं आया है। विहान की साधारण जिंदगी ही इस असाधारण कहानी की नींव थी। कहीं वह आधार था जिससे आगे आने वाले बदलाव और भी चौंकाने वाले लगेंगे। गांव की रात हमेशा शांत होती थी। लोग अपने घरों में चूल्हे की आग बुझाकर सो जाते और चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और नदी की धीमी कल कल ध्वनि सुनाई देती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे धुएं और लोहे का मिश्रण हो। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के कांप रही थीं। विहान अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। अचानक उसे लगा कि आकाश में कोई हलचल हो रही है। बादल गिरने लगे, लेकिन ये साधारण बादल नहीं थे। वे काले और भारी थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचकर एक जगह जमा कर दिया हो। बिजली चमक रही थी, उसमें कोई गरज नहीं थी। यह दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि लोग डर कर अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग मंत्र बुदबुदाने लगे और तभी आसमान में एक दरार दिखाई दी। यह दरार साधारण बिजली की तरह नहीं थी, वह सचमुच एक फटाव था, जैसे किसी ने पर्दा चीर दिया हो और उसके पीछे से कोई दूसरी दुनिया झांक रही हो। उस दरार से आग और धुएं के तूफान निकलने लगे। गांव वाले चीखने लगे, कोई भागने की कोशिश करता, कोई जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगता। लेकिन दरार जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसमें अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे किसी दूसरे लोग के प्राणी पुकार रहे हों। विहान की आंखें उस दरार पर टिकी थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह वही पुकार है जिसे वह वर्षों से अपने भीतर सुनता आया है। लेकिन अब वह पुकार डरावनी थी। दरार से आग की लपटें निकलकर आसमान को लाल कर रही थीं। धुएं ने पूरे गांव को घेर लिया था। लोग खांसने लगे, बच्चों को माएं अपनी गोद में छिपाने लगीं और तभी
उस दरार से एक आकृति उतरने लगी। वह आकृति इतनी विशाल थी कि पूरा गांव अंधकार में डूब गया। उसके कदमों से धरती कांप रही थी। उसकी परछाई देखकर ही लोगों के दिलों में भय उतर गया। विहान ने अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन विहान की आंखों में डर नहीं था। उसमें सिर्फ सवाल था, यह कौन है और क्यों आया है यहाँ? गांव का माहौल भय और अराजकता से भर गया। लोग समझ गए यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह किसी बड़े विनाश की शुरुआत थी। आकाश की दरार से उतरती हुई वह आकृति अब स्पष्ट दिखाई देने लगी। गांव के लोग भय से कांप रहे थे। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और बुजुर्गों की प्रार्थनाएं मिलकर एक अराजक वातावरण बना रही थी। लेकिन उस अराजकता के बीच वह भयावह शांति भी थी, जैसे सब कुछ उस आकृति के सामने नतमस्तक हो गया हूँ। वह आकृति थी अघोरसुर। उसका शरीर विशाल और विकराल था। उसकी त्वचा पर अंधकार की परतें थीं, जैसे वह खुद अंधकार से बना हो। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसमें ऐसी शक्ति थी जो कि उसकी ओर देखता उसका दिल भय से थम जाता था। उसके कदमों में धरती कांप जाती थी और हर कदम के साथ जमीन में दरारें पड़ रही थी। अघोरसुर के चारों ओर एक अजीब सी धुंध था। यह धुंध साधारण धुंध नहीं था, बल्कि जीवित अंधकार था। उसमें से फुसफुसाहटें आती थीं, जैसे किसी दूसरे लोक की प्राणी उसकी शक्ति का गुणगान कर रहे हों। गांव वाले उस धुंध को देखकर ही समझ गए, यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। अघोरसुर ने गांव वालों की ओर देखा और ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि पेड़ तक कांप गए। वह बोला, मैं अघोरसुर हूँ, दूसरे लोक का स्वामी। यह लोक अब मेरा है, तुम्हारी जिंदगियां अब मेरी हैं। यह घोषणा सुनकर गांव वाले भय से जमीन पर गिर पड़े। कोई भागने की कोशिश करता, कोई दया की भीख मांगता, लेकिन अब अघोरसुर की उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। विहान ने यह सब देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह वही शक्ति है जिसकी पुकार वह वर्षों से अपने भीतर महसूस करता आया था, लेकिन अब वह पुकार भयावह थी। अघोरसुर ने अपनी शक्ति का छोटा सा अंश दिखाया। उसने हाथ उठाया और आसमान में आग की लपटें फैल गईं। पेड़ जलने लगे, नदी का पानी उबलने लगा। गांव का माहौल भय और अराजकता से भर गया। गांव वाले समझ गए, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह किसी बड़े विनाश की शुरुआत थी और इस विनाश का नाम था अघोरसुर। गांव का माहौल भय और अराजकता से भर चुका था, लेकिन उस भय के बीच एक युवक खड़ा था, विहान। वह साधारण इंसान था। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसके भीतर साहस की आग जल रही थी। उसने देखा गांव वाले भय से जमीन पर गिर पड़े हैं। बच्चे अपनी माँओं की गोद में छिप रहे हैं। उस क्षण उसे लगा कि अगर वह आगे नहीं बढ़ा तो यह अंधकार सब कुछ निगल जाएगा। विहान ने गहरी सांस ली और अघोरसुर की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल धीमी लेकिन दृढ़ थी। गांव वाले हैरानी से उसे देख रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था एक साधारण युवक इस भयावह प्राणी के सामने खड़ा कैसे हो सकता है। विहान ने ऊंची आवाज में कहा, यह लोक हमारा है, तुम हमें गुलाम नहीं बना सकते। अघोरसुर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में तिरस्कार था, जैसे वह किसी कीड़े को देख रहा हो। तुम एक साधारण मनुष्य, तुम मुझे चुनौती दोगे? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ कांप गए। उसने अपनी शक्ति का एक छोटा अंश दिखलाया। उसने हाथ उठाया और धरती फट गई। पेड़ जलने लगे, नदी का पानी उबलने लगा,
गांव का माहौल और भी भयावह हो गया। विहान पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह जानता था उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले अब उसकी ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विहान क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन विहान जानता था अगर वह पीछे हट गया तो गांव हमेशा के लिए अघोरसुर का गुलाम बन जाएगा। अघोरसुर ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे अच्छी लगी, लेकिन हिम्मत से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति मेरे पास है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलीं और विहान के चारों ओर फैल गईं। विहान ने अपनी पूरी ताकत से उन लपटों को बचने की कोशिश की। उसका शरीर कांप रहा था, उसका दिल अब भी मजबूत था। वह जानता था यह उसकी पहली भिड़ंत है और इस भिड़ंत में वह जीत नहीं सकता, लेकिन उसने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेगा। गांव वाले अब उसकी ओर उम्मीद से देखने लगे। उन्हें लगा शायद यही युवक है जो उनकी रक्षा करेगा। विहान ने आग के गोले में फंसे होते हुए भी अघोरसुर की आंखों में देखा और कहा, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। अघोरसुर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में भी एक अजीब सा रहस्य था। अच्छा है, मुझे खेल पसंद है। चलो देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कब तक टिकती है। गांव अब भय और अराजकता से भर चुका था। हर तरफ चीखें, रोना और विनाश का दृश्य था। पेड़ जल रहे थे, नदी का पानी उबल रहा था और आसमान में दरार से निकलती आग पूरे वातावरण को लाल कर रही थी। अघोरसुर गांव के बीच खड़ा था और उसकी आंखों में आग थी और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा तक कांप रही थी। उसने गांव वालों की ओर देखा और ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि धरती तक हिल गई। यह तो बस शुरुआत है, असली अंधकार अभी आना बाकी है। विहान ने सुना। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वह इस अजनबी को रोकने का रास्ता ढूंढेगा। गांव वाले अब उसकी ओर उम्मीद से देखने लगे। उन्हें लगा शायद वही युवक है जो उनकी रक्षा करेगा, लेकिन विहान जानता था यह आसान नहीं होगा। अघोरसुर की शक्ति इतनी विशाल थी कि साधारण इंसान उसका सामना नहीं कर सकता। फिर भी उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। उस क्षण विहान के भीतर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। यह पुकार वही थी जिसे वह वर्षों से अपने भीतर महसूस करता आया था, लेकिन वह पुकार अब और भी तेज हो गई थी। विहान ने आसमान की ओर देखा। दरार अब भी खुली थी। उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे दूसरे लोग के प्राणी उसकी ओर देख रहे हों। उसे लगा यह दरार ही उस रहस्य की कुंजी है। अघोरसुर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब सा रहस्य था। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? यह लोक अब मेरा है और तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य हो। विहान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं साधारण हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तो अब प्रश्न आप लोगों के लिए, क्या आपको लगता है कि विहान सच में अघोरसुर का सामना कर पाएगा? अगर आपको अचानक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या अघोरसुर की शक्ति सिर्फ डराने के लिए है या उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? विहान की बेचैनी और पुकार क्या किसी छिपी हुई शक्ति का संकेत है? क्या यह दरार ही असली प्रलय का द्वार है? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में दीजिए और हाँ, पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब,
वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।